इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये ग्रीन ईद की बात उठी है तो किसे कैसे देखा जा रहा है। हाजी नाजिम खान प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम महासभा के आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हाजी नाजिम खान के पास मैं चलूंगा। नाजिम खान साहब, ये ग्रीन ईद की अगर बात उठी है तो इसे मुस्लिम समाज कैसे देखता है, आप कैसे देखते हैं? हाँ मनोज जी, देखिए अगर ईद को लेकर जिस तरीके से ग्रीन की बात करी जाती है तो हम लोगों को भारत के अंदर जो स्लोटर हाउस है वो याद आ जाते हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से स्लोटर हाउस है और स्लोटर हाउस को बंद कर देना चाहिए। अगर स्लोटर हाउस बंद हो जाएंगे तो हम ग्रीन वाली जो बात है उसको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इनको स्लोटर हाउस तो चालू चाहिए, लेकिन जो मुसलमानी त्योहार है ईद उल अजहा का, इनको कुर्बानी पसंद नहीं है। लेकिन अगर होली का त्योहार आता है तो दुकानों पर, मीट की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन तो नजर आएगी, लेकिन बकरीद पे इनको कुर्बानी जो हम लोग करते हैं इनको बहुत दिक्कत आती है। तो ये सब एक माहौल है, एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाया जा रहा है। मनोज जी, हम तो इस बात को कहते हैं कि जब हम लोग आपके त्योहार में शरीक है, हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हैं। सरकार कहते हैं कि आप खुले में मत कीजिए, हम खुले में नहीं करते बकरे की कुर्बानी। अब वो कहते हैं कि जो इसके आंख ओबड़ी होती है इसको पैक करके आप इसको गड्ढे में दफन कर दीजिए, या वो सरकार की तरफ से गाइडलाइन आती है कि आप इसको यहाँ रख दीजिए। तो हम सब चीजों का पालन करते हैं, लेकिन इन लोगों को फिर भी दिक्कत है और कहते हैं कि खुलेआम कुर्बानियां हो रही है। इस तरीके का तो झूठ ये पूरे भारत के अंदर फैला रहे। अगर इनको कुर्बानी या जीवों से अगर इनको लगता है इतनी मोहब्बत है तो भारत के अंदर जो स्लोटर हाउस पनप रहे तो इन स्लोटर हाउस को इनको बंद कर देना चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। आचार्य जी, हाजी नाजिम खान का कहना है कि ये उनकी परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अगर इतनी ही तकलीफ है तो जितने भी स्लेटर हाउस हैं उनको बंद कर दिया जाए, उसके बाद हम भी ये बंद कर देंगे। जी मनोज जी, समय समय पर परंपराएं और कानून बदले जाते हैं। देखिए, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, चाहे वह बकरे का हो या मुर्गा मुर्गी का हो, किसी भी जीव की हत्या पाप है। और आप देखिए कि जिस तरह से बकरा ईद ये लोग मनाते हैं और लाखों की संख्या नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में खुले रोड पर, जैसे बिहार का देखिए तो बिहार में पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है, जो पश्चिम बंगाल के सीमा से जुड़ा हुआ जो जिला है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां पर सिर्फ बकरों की नहीं बल्कि गाय भैंस का भी ये लोग हत्याएं करते हैं, गौ माता की हत्याएं करते हैं। तो ऐसे समय पर जरूरत है कि इनको ग्रीन बकरा ईद मनाने की। हमें ये बार बार बोलते हैं कि आप ग्रीन दीपावली मनाओ, हम लोग बैलून फोड़ते हैं, हम लोग पटाखे नहीं फोड़ते। आप बोलते हैं कि आप ग्रीन होली मनाओ, और आप जो है बकरा ईद के नाम पर लाखों पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, हत्या करते हैं और दानव की तरह व्यवहार करते हैं। यह बहुत बहुत ही दुखदाई है। जीव हत्या रुकनी चाहिए, चाहे वह बकरा ईद हो अथवा कोई भी हिंदुओं का भी त्योहार हो। बिल्कुल। हाजी नाजिम खान साहब, हाजी नाजिम खान, आचार्य शैलेश जी बात तो पते की कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद का हम बयान भी सुन रहे थे। एक समय दीपावली पर पटाखे फोड़े जाते थे, लेकिन जब जैसा जैसा लगा कि भाई अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होने लगा है, पर्यावरण बहुत ख़राब होने लगा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोयले से बिजली बन रही है, सड़कों पर गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारे कारण हैं, तो संतुलन बिगड़ रहा है, तो क्यों ना ग्रीन दिवाली मना ली जाए, पटाखे ऐसे छोड़े जाएं जो पर्यावरण को नुकसान ना हो। अब देखिए, चर्चा यहां पर ईद की होने लगी कि 2 करोड़ बकरे अगर कटेंगे तो उसका मांस, उसकी खाल बिखरेगी, वो नालों में बह जाएंगी, नाले जाम हो जाते हैं, नदियों में खून जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी नदियों का पानी पीने योग्य होता है। आचमन करते हैं, तमाम साधु संत करते हैं, तमाम ऐसे हिंदू करते हैं जो कि वेजिटेरियन हैं, तो उनके वो भी उसका आचमन कर लेते हैं। तो अगर ग्रीन ईद मना ली जाए, ठीक है, परंपरा है, होती रही है, लेकिन अगर ये मांग उठ रही है
तो इस मांग को लेकर आप क्या मानते हैं? एक बार सोचिए, क्या यह पर्यावरण के लिए भी हितैषी नहीं है? जिस जीव हत्या की बात शैलेश तिवारी कर रहे हैं वो क्या उचित नहीं है? हाँ मनोज जी, देखिए यहाँ जीव हत्या की बात होती है, लेकिन जब मंदिरों में बलि दी जाती है उस पर चर्चा नहीं होती। मंदिरों में ये बलि नहीं देते क्या? मंदिरों में भी बलि दी जाती है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। इन्होंने जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, गाय का नाम लिया। इन्होंने कहा कि गाय को भी काटा जाता, इस तरीके से शैलेश जी ने कहा। मुझे बड़ी आपत्ति हुई इस शब्द को सुनकर। बकरा ईद पर आचार्य जी सुनिए, जहाँ जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, उन जगहों पर हमारे गौ माताओं का और नंदियों का आप लोग बंद करते हैं। मुस्लिम समाज बंद करता है, इसलिए होना चाहिए बकरा ईद भाई, हमारे हिंदू बकरा भाइयों की ईद होना चाहिए। बकरा ईद में पशुओं की बलि नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या नहीं होना चाहिए। जीव हत्या पाप है। नाजिम खान कुछ भी खाने के लिए तैयार है। ये लोग कुछ भी खा लेते हैं, चाहे बकरा हो चाहे भैंस हो, कुछ भी हो। लेकिन हम जिस गौ माता की पूजा करते हैं, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहाँ पर गौ माता का हत्या करते हैं लोग, वध करते हैं। इसलिए बकरा ईद जो है रुकनी चाहिए। ग्रीन बकरा ईद आप बनाइए, आप सेवैया खाइए। अब मैं जवाब दूं, आप इस तरह से आचार्य जी, अब मैं जवाब दूं, अगर आप चुप हो। हत्याओं का जिस तरह सिलसिला जारी करते हैं, लाखों बकरों को हत्या करके उनके खून को बहा देते हैं, उनके मांस को, चमड़े को आप रोड पर फेंक देते हैं, नाले पर फेंक देते हैं। आप झूठ बोलते हैं, सिर्फ दिल्ली आप की बात झूठ नहीं बोलते हैं है, आचार्य जी। क्योंकि आप आचार्य जी, आप झूठ बोलते हैं। मैं आप दिल्ली देखिए, में रहते हैं, आपने मेरे आपको समय के अंदर भारत का प्रोपेगेंडा के आप तहत आपने इंडिया झूठ की बात बोला, ये करते आपको हो। शर्म आनी चाहिए। आप पूरा देश देश के सबको देख रहा है, लेकिन महानगर में आप जिस रहते तरीके से हैं, झूठ का महानगर की पुलिंदा बात बात करते है, हो। ये बिल्कुल आप सरासर गाँव में गलत जाओ, है। इस गाँव तरीके का के पुलिंदा शहरों देश में के अंदर जाओ, मत फैलाइए, छोटे-छोटे नफरत शहरों का में माहौल मत जाओ, वहाँ फैलाइए पर जिस देश के तरह अंदर। से ये देश बलि दी मोहब्बत जाती है, जिस चाहता तरह है, से बंद किया जाता है, लेकिन आप लोग जिस जिस तरह से तरीके गंदगी का फैलाई माहौल देश जाती के अंदर है, बनाने की जिस तरह कोशिश नदियों कर रहे हैं में आचार्य खून दिखाई जी, जाती मुझे है, आपत्ति है आपके इन वहाँ शब्दों रुकने से, की जरूरत मुझे है। आपत्ति है आपके इन हाजी शब्दों से। नाजिम, मैं आप ये इस दिल्ली में मैं ये रहते हो, कहना इसलिए चाहता आपको हूँ पता नहीं है। नहीं, हाजी आप नाजिम खान, हाजी नाजिम खान को आपत्ति क्यों है? हाजी नाजिम खान को आपत्ति क्यों है? एक बार आचार्य शैलेश जी सुन लेते हैं, वो आपके बयान पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। बताइए क्यों आपत्ति है आपको? हाँ, मुझे आपत्ति मनोज जी इसलिए है क्योंकि एक तो इन्होंने गाय की बात करी, तो मैं कहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा दीजिए। अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवा देंगे, सुन लीजिए आचार्य जी, अरे अगर आप करा देंगे तो गोवा के अंदर जो जिस तरीके की गाय की हत्या करी किया गया है, गोवा के अंदर आचार्य शैलेश जी, आचार्य शैलेश जी, हाजी नाजिम खान